नमस्ते साथियों, मैं आपका किसान पुत्र जितेंद्र मेवाड़ फिर आपको इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि सीहोर जिले में, जबकि गृह जिले के ही कृषि मंत्री, पूरे देश के कृषि मंत्री जो हैं वो हमारे सीहोर जिले के कृषि मंत्री हैं। और एक बात बता दूं, सीहोर जिले के लोगों के साथ, किसानों के साथ तो पहले से ही धोखा होता हुआ आ रहा है। जब भी कभी सोसाइटी में मतलब मुआवजा आया है, ऐसे गांव जो बिल्कुल विश्वास करते हैं आँख मूंछ के, उन्हीं गाँवों का भी मुआवजा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अगर मुआवजा नहीं मिलेगा तो शिकायत करने का आएंगे मेरे पास। मैं सीहोर में घूम फिर के कलेक्टर के आगे पीछे और सबको इस तरह से समझा दूंगा, यार वो अपने यहाँ तो मिला नहीं है, वो दूसरे गाँवों को मिला और अपनी कुछ फसल खराब ही नहीं हुई। ऐसे बहुत से गाँव हैं जिनमें ये हाल हुए हैं, क्योंकि वो अथाक विश्वास करते थे उन लोगों पे। ऐसा ही हाल अथाक विश्वास करने का जो सीहोर जिले के किसानों के साथ हुआ इस बार मुआवजे में और बीमे में, बहुत बढ़िया हुआ। क्यों? क्योंकि आपको तो अथाक विश्वास है। हमारी विधानसभा की जो सीटें हैं वो निर्दलीय में चेंज होती है 2, 5, 10 सालों में, 15 सालों में। तो यहाँ पे तो आँख मूंछ के लोग बैठे हैं कि हमारी तो जीत पक्की है, बस टिकट हमारे पास होना चाहिए इस पार्टी से। उसी के माध्यम को देखते हुए किसानों को छला जा रहा है। और जो सत्ता दल में हैं उनको तो आत्मविश्वास है कि सीहोर जिले के जो लोग हैं उनका अपने ऊपर आत्मविश्वास होने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। मुआवजा मिले ना मिले वो दिक्कत नहीं है उनको। मुआवजा आए, बीमा आए, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको। 100 रुपये एकड़, 10 एकड़ का 50 रुपये एकड़ आया, बहुत बढ़िया बात है। काटने में तो अथाक सहयोग किया जा रहा है, लेकिन देने में नहीं, दिलवाने में नहीं। और अगर कोई बात को कह दे तो वो आदमी इतना बुरा लग जाने लगता है कि चुभने लगता है कि भाई आपने ऐसे बोला क्यों? किसानों के हित में बोल क्यों रहे हो? गरीबों के इसमें बोल क्यों रहे हो? हमें हमारे हिसाब से खाने दो, हमारे हिसाब से करने दो। हम बहुत विकास कर रहे हैं, कम विकास कर रहे हैं क्या? हमने तो विकास की गंगा बहा दी। लेकिन क्या करें, लोगों को अब किस प्रकार समझाया? नहीं समझाया जा सकता। वो तो अथाक विश्वास करके बैठे हुए हैं और बहुत बढ़िया है उनके साथ। ऐसा किसानों के साथ छलावा होना चाहिए, हर बार होना चाहिए। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि पूरी ज़िंदगी किसानों के साथ और सीहोर जिले के साथ तो बिल्कुल छलावा होना चाहिए। बहुत बढ़िया मुआवजा बीमा मिलता है यहाँ। और किसान तो यहाँ के इतने अच्छे हैं कि यहाँ पे ना तो बैंकों से कोई एनपीए है, बल्कि लोगों की एफडीआं बैंकों में पड़ी हैं। इतने भरपूर किसान हैं। गरीब किसान तो सीहोर जिले में है ही नहीं। यहाँ तो अमीर ही अमीर किसान है और ना गरीब लोग रहते हैं यहाँ, जिनको ना तो बिजली का बिल जो अथाक आ रहा है उससे कोई दिक्कत है, ना रोडों से दिक्कत है, ना सरकारी स्कूलों से दिक्कत है, ना सरकारी अस्पतालों से दिक्कत है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है सीहोर जिले के लोगों को। यहाँ तो चमन हो चुका है और किसानों को क्या कहना, और वो तो खुद समझदार है। उनसे ये बात कहना तो एक मतलब अपने आप में मूर्खता होगी, क्योंकि वो खुद समझदार है, वो तो खुद जानते हैं। अगर उनसे अपन कहेंगे तो ये बोलेंगे कि अरे हमारे पास ऐसे समझाने वाले बहुत लोग हैं और हमारे लोकप्रिय फलाने आदमी है, हम हर चीज़ में फ़ायदा दिलवाएंगे, मुआवजा दिलवाएंगे, बीमा दिलवाएंगे। बस उनको वो वाही में लुटे हुए हैं। 4 फोटो खींच के अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक आईडी पे डालते रहते हैं, आज फलाने नेताजी से हमें मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन उन नेताजी से ये कहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता कि नेताजी ये रोड के पत्थर उचक के हमारी दुकानों में घुस रहे हैं, किसी दिन किसी को लग गया तो मर जाएगा कोई व्यक्ति, या फिर किसानों के साथ एमआरपी, हाँ एक जीएसटी का सिस्टम भी आया है नया, उसका उत्सव भी मनाया जा रहा है। उस पर भी आप मैं किसानों को छलावा बता देता हूँ। टैक्स तो पहले भी किसान दे रहा था कि नहीं दे रहा था? टैक्स तो पहले भी दे रहा था, लेकिन अब नया डरावा टैक्स लगा। जब लगा था टैक्स, जीएसटी लग गई साहब, इतना ज़्यादा देना पड़ेगा आप। हमारे देश में आदमी चलते चलते सामान ले लेता है, चलते चलते। अगर 1000 रुपये की चीज़ लेनी है, 10,000 की चीज़ लेनी है, अगर उसे लग रहा है कि ये सिर्फ लेके अपने को खर्च करना है तो सिर्फ ले लेता है, कोई पक्के बिल की ज़रूरत नहीं है।
उसी चीज को व्यापारी किस प्रकार से क्या यूज करता है ये सबको पता है। लेकिन अगर टैक्स मान लीजिए कि उस चीज पे वहीं से लग जाता, इस देश में आम आदमी पे आखिरी पे जाकर टैक्स लग रहा है, एमआरपी की चीज नहीं मिल रही है। ये मोदी जी ने बोला था या किसी ने भी टैक्स लगाया था, वित्त मंत्रालय, उन्होंने बोला था कि टैक्स अगर लग जाएगा तो 10 रुपये की चीज़ कुछ चीज़ें 3 रुपये में मिलने लग जाएंगी। लेकिन नहीं, मैं किसी व्यक्ति विशेष पे भी बोलना नहीं चाहता, लेकिन आम जनता को इस बात का ध्यान रखना जरूर चाहिए कि हाँ क्या बोला था और क्या हो रहा है देश के साथ और किसानों के साथ। बीमा तो दर से काट लेते हैं, इतनी जल्दी काट लेते हैं कि तारीख से वो अगर निकल गई और अगर वास्तव में कभी बीमा क्लेम आई, तुम्हारा कटा नहीं था, तुम्हारा ये नहीं हुआ, देती टाइम यही हो रहा है देश में। आप किसी भी ट्रैक्टर वगैरह को आप उठाइए और हैंड टू हैंड चोरी हो जाने दीजिए, आपको क्या पूरा बीमा का पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से यही हाल होता है। और फसलों का मुआवजे में तो आप क्या करें, किसान के साथ जो हो रहा है वो तो बहुत बढ़िया छलावा हो रहा है। अरे भाई, आप सरकार का कुछ तो कीजिए। इस देश में तो ये चल रहा है कि नौकरी सबको सरकारी चाह रही है और सुविधा प्राइवेट चाह रही है। इतनी आराम की नौकरी हो रही है क्या सरकारी? भाई सही से अगर चिन्हित करके अगर नौकरियों को बिल्कुल किया जाए ना, तो ये मान लीजिए कि सरकारी नौकरी करने में आदमी को पसीना आ जाए। लेकिन नहीं, हर चीज़ का बस लोग अपनी सभाओं में भाषण दे देते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, करता कोई नहीं। और जो करते हैं वो गांव में टैंकर दे के और कुछ ऐसा सामान दे देंगे जिससे उनके और उनके सरपंचों का काम होता रहेगा और विशेष करके चीज़ों पे ध्यान नहीं जाएगा। किसान और वाहवाही से किसान अपने खूब मज़े ले रहा है। किसान का क्या है, वो तो बढ़िया अपना काम कर रहा है और अच्छी तरह से कर रहा है। किसान को कहाँ मुआवजे की ज़रूरत पड़ रही है? किसान को, गरीब को किसी भी तरह की सुविधा की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि सब ऑटोमेटिक हो रहा है। अडानी जी ने आप लाइट ले ली है, कोई रोड का टेंडर ले लेगा बस, और बड़े बड़े कथावाचक ये ज्ञान देंगे कि क्या लेके आया बंदे और क्या लेके जाएगा। तो थोड़ा सा ज्ञान उन लोगों को भी दे दीजिए जिनके पास अरबों से पैसा है, वो देश के गरीबों की मदद कर देंगे। और स्विस बैंक में ना रख के अपने देश की आरबीआई में रख लेंगे तो गरीबों की मदद तो वैसे ही हो जाएगी, क्योंकि ब्याज ऑटोमेटिक घट जाएगा। वो विदेशों में जो पैसा रखा है वो अगर अपने देश की बैंकों में आके रखा जाए ना, एफडी के रूप में या किसी प्रकार के बचत खाते में भी रख लें, तो अपने देश का तो ऑटोमेटिक रेट गिर जाएगा, इंटरेस्ट रेट। किसानों को वैसे ही मदद मिल जाएगी, आम जनता को वैसे ही मदद मिल जाएगी। पर नहीं, वो लोग ऐसे मदद नहीं करना चाहते। वो तो सिर्फ कमाना देश में, भारत में चाहते हैं, रखना विदेश में चाहते हैं। अब किसान को फायदा नहीं मिले, क्योंकि किसान तो विदेश जा नहीं सकता, देश छोड़ नहीं सकता, खा सकता नहीं है, तो उसकी तो नीलामी, उसका साधन खींचना, सब कुछ ना कुछ होता रहेगा। लेकिन बिजनेस करने वालों को क्या है, वो तो करके और चले जाएंगे। हमारे देश में यही हो रहा है, बारीक से बारीक चीज़ को नहीं पकड़ा जाता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को पकड़ के अगर उस पर लिख दिया कि चोरी कर रहा है तो उसको साबित करने में कई साल लग जाएंगे, उसकी उम्र निकल जाएगी। बस यही चल रहा है। और किसानों से मैं तो कहता आ रहा हूँ, आप खुद अपने बच्चों को रोकें, क्योंकि अगर उनको रोके जाएंगे तो उनकी रैली में वो लोग नहीं जाएंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे शेयर करें, और आपके इस वीडियो को शेयर करने से लोग जागृत हों तो ठीक है, वरना मेरा तो एक पर्पस है वीडियो बनाना, मन है लोगों के आगे विचार रखना। समझ आए या ना आए उनकी बात। धन्यवाद।